क्या रहा है मुल्क के अंदर, और सबको सिर्फ इंडिया ही जाना है। नहीं, लाइक उन लोगों ने तो अपना स्टेटमेंट ऐसे ही दे दिया होगा, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में हमें सोचना चाहिए कि क्या मजबूरी थी। इसके बाद पाकिस्तान की जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वहाँ जाकर उनकी मजबूरी यही थी कि भाई यहाँ पे इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे, अच्छा। इकोनॉमिकली देखें दुनिया में बहुत आगे, अमेरिका के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात है। उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना लोगों के इंटरेस्ट के लिए होती है, हमारी ये नहीं, हम तो लाइक वी कैन से हम सर्वेंट्स ही कहला सकते हैं, क्योंकि हम अपने मफाद में तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो उनकी मर्जी होगी, जो सुपर पावर्स की मर्जी होगी, उसके हिसाब से चलेंगे। तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना लाइक अभी मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी अपनी तोहिन होगी, क्योंकि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे। एक कंपैरिजन लेवल होता है जहाँ पे आपकी कंपैरिजन उस बंदे से होती है, क्लास लेवल मैच हो या कुछ और हो, तो हमारा क्लास भी नहीं मैच हो रहा, नहीं हो रहा। बिल्कुल, इकोनॉमी को देखें, उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखें, एजुकेशन लेवल देख लें, बिजनेस लेवल देख लें, पॉलिटिक्स देख लें, तो ये सारी चीजें मैटर करती है कंट्री की इकोनॉमी और उसके मतलब इमेज को बिल्ड करने के लिए। तो जो लोग गए हैं उनकी मजबूरी थी, लेकिन करना नहीं चाहिए था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन उनकी मजबूरी भी हमें देख लेनी चाहिए कि उनके पीछे बैकग्राउंड में कितनी मजबूरी होती है। अगर हम मुतालिया पाकिस्तान की बात करें तो छोटे से बच्चे को, 6 साल के बच्चे को 21 साल की उम्र तक मुतालिया पाकिस्तान में यही पढ़ाया जाता है, हमारा दुश्मन एक ही है भारत, हमारा दुश्मन एक ही है भारत, भारत मुसलमानों पर जुल्म करता है इसलिए हमें नहीं अच्छा लगता, भारत कश्मीर पर जुल्म करे, कुछ ऐसा नैरेटिव हमने मुतालिया पाकिस्तान के अंदर बिल्ड किया हुआ है। लेकिन उसके बाद जब भी किसी के ऊपर जैसे सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, या कोई शिया जैसे अक्सर जान बचा के हिंदुस्तान भाग जाते हैं, हिंदू अपनी जान बचा के हिंदुस्तान भाग जाते हैं, नफरत हमारी किताबों में मौजूद है, लेकिन फिर जान बचाने के लिए इंडिया ही नजर आता है, तब नहीं डर लगता कि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं? नहीं, असल बात यह है कि आपने एक बात की पाकिस्तान स्टडीज की, जो कि पूरी फेक है। अच्छा। हम सबको पता है पाकिस्तान स्टडीज में सारी चीजें फेक है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह 1965 की जंग का बताया गया है कि 71 का भी जैसे कहा गया है कि भाई पाकिस्तान जीत गया, फौज ने ये किया वो किया, लाइक उसको सही से जो बैकग्राउंड में देखा जाए तो पाकिस्तान कोई भी जंग नहीं जीता इंडिया से, सारी जंगें हारा है। उसके बाद जो पाकिस्तान के हिस्से थे, कश्मीर, कारगिल हो गया, जीबी में, ये सारे हिस्से इंडिया हमसे लेके गया है जीत के, क्योंकि एक विनर ही लेके जा सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। हम कारगिल हम जीते हैं, कौन ये सारे कहते हैं, तो क्यों आज हमारे पास क्यों नहीं है कारगिल? मैं जीबी से हूं, मुझे पता है कि हमारे लोग कारगिल नहीं जा सकते, उनकी फैमिलीज के रिलेशंस और रिलेटिव्स वहां पे रहते हैं। इंडिया डेफिनेटली जीता था, उसकी वजह से आज उनके पास वो हिस्सा चला गया, कश्मीर के बहुत सारे हिस्से चले गए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया से हम जीते थे या वो है? लेकिन डेफिनेटली एक जो रंग मतलब इस तरह से हमारे मुखालिफिन या उस तरह का बनाया गया है, इंडिया हमारा दुश्मन, जो इमेज बनाया गया है, इमेज जो बिल्ड कर दिया गया, ये बिल्कुल एक पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव नैरेटिव बनाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसमें इंडिया को नहीं फर्क पड़ता, हम पीछे रह गए हैं उनसे। इंडिया तो हम सब देख रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से हर चीज में। उसके बाद जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलना तो जाहिर सी बात है हमारा पड़ोसी सबसे कम खर्चा इंडिया में आता है। अच्छा। और 2 कदम पे हिंदुस्तान है। हाँ। और अफगानिस्तान में वैसे जंग चल रही थी, वहाँ जाके वो क्यों रहेंगे? पागल है, ठीक है। तो बांग्लादेश का हमसे बॉर्डर नहीं लगता, ईरान हमें गोलियां मारता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर बेस बदल के उधर ही जाना है। भी तो ये 4 पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने हजारों उधर बैठे होंगे पाकिस्तानी कितने वहाँ बैठे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, कंट्री है, वहाँ रूप बदल के बैठे होंगे, क्या पता है। देखिए पाकिस्तान ये हमारे लिए लम्बा फिक्रिया है कि हमारी क्यों आवाम वहाँ जाती है, हमारे एक्टर वहाँ पे क्यों जाते हैं, हमारे खिलाड़ी उधर क्यों जाते हैं। हर कोई किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे मैंने उसे पहुंचा दे, किसी को पता ना लगे बस मैंने उसे पहुंचा दे। हिंदुस्तान जाना चाहता है, हर कोई हिंदुस्तान जाना। देखिए जितने भी एक्टर गए यहाँ से, जितने भी सेलिब्रिटी गई हैं, तो वो छुप के गई हैं। वहाँ जाके पता चलता है जी फलाना उधर पहुंच, वहाँ आया हुआ है, वहाँ पहुंचा हुआ है। अगर वो यहाँ से गा के जाएगा, बता के जाएगा जी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तो सब उसको कहेंगे ये दुश्मन मुल्क में जा रहा है जी, इसका ये हो गया तो इसका वो हो गया। तो फिर इसलिए अगर वो गए हैं तो अभी पता नहीं कितने ही पाकिस्तानी वहाँ गए होंगे और कितने ही जाने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारे बॉर्डर एरिया से कश्मीरी मैं इतना जानता हूँ कि बहुत से लोग हिंदुस्तान रोजाना जाते हैं, हिंदुस्तान से रोजाना वापस भी आते हैं, कोई हफ्ते बाद वापस आता है, वहाँ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत से रास्ते इनके पास हैं। अब वो बेचारा हिंदुस्तान कितने बॉर्डर को कवर करे? आज 4 लोग पकड़े गए, कल हो सकता है 4000 लोग पकड़े जाएं और 2 महीने बाद शायद 4 लाख लोग पकड़े जाएं। भाई आवाम बहुत तंग है, यकीन करें, जहां से उनको कुछ मिलेगा उन्होंने उधर जाना है। तो इंडिया सबसे नजदीक है। मैंने पहले भी कहा था ये कौम जब बहुत मुश्किल आएगी तो इंडिया ही जाएगी, वो खुद बुलाएंगे उनको कि आ जाओ भाई हमने आपके साथ जाना है। देखिए इंडिया हिंदुस्तान की सियासत नॉलेज इतनी तेज है, अभी 9 मई नहीं हुआ था, 9 मई से पहले उन्होंने गदर 2 बनाई है, 9 मई से पहले गदर 2 बनाई है और उन्होंने कहा है कि तुम क्या कहते हो। अब आज भी अगर लोगों से पूछे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी कहेंगे कि हमने गलती की थी और हमने इंडिया के साथ जाना है, ठीक है। 9 मई तो बाद में वाकया हुआ है और आज हर पाकिस्तानी, मैं अभी पेशावर से होकर आया हूं, यकीन करें पंजाबी पठान की इस टाइम बड़ी लड़ाई है। वो लोग पठान समझते हैं कि सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान है, हम तो किसी खाते में ही नहीं है, ठीक है। पंजाबी से वो लोग नफरत करते हैं, ठीक है, पंजाबी उनसे नफरत करते हैं, उनको दहशतगर्द समझते हैं। हम लोग आज तक एक कौम ही नहीं बने। जब हम एक कौम ही नहीं बनेंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे? सिंधियों का बुरा हाल है, उनके तो देखें, उनका ना कोई दीन है ना मान है, उनके ऊपर तो सारे बटेरे जाए, ठीक है। बलोची है वो भी बेचारे, उनका भी कोई माई बाप नहीं है, वो भी मिसिंग बेचारे। सिर्फ 2 सूबे हैं जो केपीके और ये पंजाब है। पंजाब भी अगर जितनी तरक्की कर रहा है, सारा जीटी रोड तरक्की कर रहा है, जिधर जिधर आर्मी के ज्यादा जवान रिटायर है वो इलाका तरक्की कर रहा है, ठीक है। और मुझे पता है पूरे पंजाब ने कितनी तरक्की की है। गुजरात में आर्मी है, बहुत ज्यादा है, गुजरांवाला में आर्मी है, पूरे जीटी रोड, जेल में, दीने में, यहाँ सारी आर्मी है, एक्स आर्मी है। तो ये शहर तरक्की कर रहे हैं और आधा पंजाब सारा रुल रहा है। तो भाई जब आर्मी ही को आपने तरक्की देनी है तो खुल के सब उन्हीं को तरक्की दे दो। बस हमसे जो दोनों वाले हैं ये भी छीनो, एक टाइम की रोटी दो, बस इन्हीं को ऊपर करो। हम जब हमने मरना ही है भूख से तो सही साफ खुली अल्फाज में हमें कहे कि भाई हम हुकूमत है और आप हमारी राय हैं, आपने दूसरे टाइम खाना नहीं मांगना, फिर हम समझ लेंगे, बस हमें अपनी डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, बस उसी में गुजारा करेंगे। तो ये दोगली पॉलिसी ना करें कि भाई हम आपके मुहाफिज हैं, आपको बचाते हैं, और फिर हमने इतनी आर्मी इतनी एस्टैब्लिशमेंट पे क्यों पैसे ज़ाया करें कि जब हमारे 4 लोग वहाँ पकड़े गए हैं।
जब बॉर्डर का फिर फायदा क्या है, जब इतनी रेंजर हमने वहां बिठाई है, चिड़िया पर नहीं मार सकती, उधर से कोई कबूतर आता है तो दहशतगर्द समझते हैं, इधर को कबूतर जाता है वो दहशतगर्द समझते हैं, तो फिर बंदे कैसे चले गए हैं, वहां से स्मगलिंग कैसे होती है। हमारे इदारों को सोचना चाहिए, बस कर दें, अभी इस कौम को एक कौम बनाएं, सारी पिछली बातों को भूल जाएं, पठान पंजाबी सब भाई भाई हैं, एक कौम बन जाए, पाकिस्तान को तरक्की करने दें, यकीन करें कि यहाँ खाना जंगें लगने वाली है, आज नहीं लगे 2 दिन में लगे, साल में लगे, 2 साल में लगे, किसी को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब अपना घर जलता है तो दूसरे का भी लोग जलाते हैं। तो मेरी सब आवाम से गुजारिश है कि बस होश के नाखिल लें, अपनी हुकूमत को कहें कि भाई ये देखें कि इतना बड़ा मसला हुआ है कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ क्यों गए हैं, क्यों पकड़े गए हैं, तफ्तीश करें, क्यों उन्होंने राम शाम अपने नाम रखे हैं, उनसे पूछा जाए, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन की। देखें रेमंड डेफिस उन्होंने यहाँ से ले गया, पता है उसने बंदे मारे हैं, उन्होंने जाके उसकी तफ्तीश उधर की है। हमें भी चाहिए एम्बेसी में जाएं कि हाँ जी ये बंदे हमें दें, हम इनकी तफ्तीश करेंगे ये क्यों गए हैं। उस देखिए एक चीज़ को जड़ से खत्म करना चाहिए, ये नहीं कि चुप करके बैठ जाना चाहिए। ये आज ये 4 पकड़े गए, कल 4,000 लेंगे, कल 4 लाख होंगे, और हमारा पहले ही हम बदनाम है और बस से बदनाम बुरा है। और हम यही चीज़ अगर इंडिया हाईलाइट करेगा, वो देखें ये कितनी शर्म की बात है जब वो पूरी दुनिया को बताएगा देखो जी ये मुसलमान ये हमारे मुल्क में राम शाम बन के रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए मरने वाली बात है। आप अगर थोड़ा दिन पहले की एक बात देखें ना, एक लड़की थी पाकिस्तान से, यहाँ सीमा हैदर भी लव के चक्कर में गई, डेफिनेटली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है देखें जी। पाकिस्तान में ना, एक आप देख लें भूख अफलास जी, और आप देख लें कि और जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, लोग यहाँ से भागे ना तो क्या करें लोग। वैसे तो उन्होंने बहुत बुरा काम किया, वो इंडिया में जाके तो वहाँ पे पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं। मैं उम्रा करने गया था, वहाँ पे भी पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं है, उम्र वाली जगह पे भी अच्छा नहीं वहाँ है, पे भी नहीं अच्छा इमेज है। वो कहते हैं ये पाकिस्तानी चोर आ गए हैं, ये पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब हुआ क्योंकि हम हमारा दौरा में आ रहे हैं यहाँ पे, अच्छा दोगले हैं, दोगले हैं। हमने इस्लाम को हमने एक्सेप्ट किया, हमने इस्लाम को सही एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ ठीक है, इस्लाम हमारे पास तक पहुंच गया इस्लाम, ठीक है। हम उस पर पूरा जो ना इम्प्लीमेंटेशन ही अपने आप को हमने की। अच्छा तो यही हर तरह यही हाल है। वो एक लड़की थी, वो लव के चक्कर में वहाँ पे भाग गई कि जी वो कहती मैंने नहीं आना पाकिस्तान, सीमा हैदर। वो तो पाकिस्तान के बारे में उसके जो लफ्ज़ आप सुने तो वो क्या, मैं तो उसके वो व्लॉग देखता रहता हूँ। हाँ। तो यही हालात है ना यहाँ पे, पाकिस्तानी भाग के वो कहते हैं यार अच्छे फ्यूचर के लिए यहाँ से निकले। लेकिन सर सीमा हैदर एक अकेली लड़की नहीं है, अपनी फिल्म एक्ट्रेसेस को देख लें, इतनी इतनी बड़ी स्टार सबा कमर को देख लें, ये खुद कहती है हमें इंडिया की नेशनलिटी दो, भाई इंडिया में काम दो। और आम अगर लड़कियों की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, बहुत सी लड़कियों ये चाहती हैं कि हम इंडिया शादी करके चले हाँ, जाएं। ऐसे ही ना ये अदनान समी भी था, हाँ, अदनान समी भी हो ये गया सब लोग वहाँ पे भाग के जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ओपन माहौल है। यहाँ पे कम से कम भी कुछ ना कुछ तो कंट्रोल है, अच्छा कुछ ना कुछ वर्गलैलिटी आप देख लें या जो भी आप बेहतर समझती हैं इस चीज़ को, वो चीज़ें वहाँ पे मांगती हैं जाके कि वहाँ पे हम जो लोग तो कहते हैं इंडिया में महंगाई नहीं है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स बेहतर है, राइट्स वहाँ पर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो पकड़े गए हैं वो तो ऐसी बातें करते हैं। देखें ना वहाँ पे वो एक मुल्क अभी हिंदुत्व का वहाँ पे दौर शुरू हो गया, लेकिन पहले वो एक कंट्री है ओपन माइंडेड, वहाँ पे लोग अच्छा, हैं। इंडियन ओपन माइंडेड है, हम इस्लामिक स्टेट हैं। अच्छा वो जो है वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन सेकुलर वहाँ पे है नहीं। वो लोग यहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ पे कि जी हम सेकुलर, हमें इस्लाम नहीं फॉलो करना पड़ेगा, हमें जो है वहाँ पे आज़ादी मिल जाएगी। वो पाकिस्तान का वहाँ पे जाके इमेज खराब करते हैं। अब वो एक जो एक्टर है पाकिस्तान की वीना मलिक, उसी को देख लें, ये लोग वहाँ पे जाके क्या करते हैं, हमारे इदारों को बदनाम करते हैं वहाँ पे जाके, जी हमें तो फलाने ने भेजा था, फलाने ने भेजा था। लेकिन इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि स्टेट का तो कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। पाकिस्तान में जिसको जान का खतरा होता है वो फट इंडिया भाग जाता है। यही है ना, यही बात है ना। वो इंडिया से कोई नहीं आता, अगर इंडिया के अंदर हालात खराब हो तो वो भी तो आए ना बॉर्डर क्रॉस। उन्होंने क्या लेने आना है। मैं आपको बात बताता हूँ, मैं ना मक्का में उम्रा करके निकला ना भाई, अच्छा। तो मुझे 2 इंडियन मिल गए। अच्छा मैं वो बात दूसरी नहीं करना चाहती कि वो जो कहते हैं कि जी आपके वहाँ पे वो एक अदारा है, वो जूते भी बनाता है, शूज़ भी बनाता है, ये वो फलान। वो कहते हैं यार हम वहाँ पे बड़े सुकून में, आप हमारे लोगों, हमारे लिए आप लोग दुआएं ना। हाँ जी, इंडियन मुस्लिम कह रहे थे। और बाकी वो हाथ जोड़ते हैं कि हमारी फिक्र छोड़ो, हमारी फिक्र छोड़े। वो कहते हैं अपनी फिक्र करो, तुम जिस चीज़ में इस वक्त उलझे पड़े हो ना, वो अपनी फिक्र करो जाके, हमें हमारे लिए दुआएं करनी छोड़ दो। लेकिन वो ये भी उन्होंने बात की, उनका पॉजिटिव भी था कि यार आपके मुल्क में बाढ़ आई थी, तब वहाँ पे यहाँ पे सैलाब आया था, हम आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं। लेकिन कहने का मकसद यही है, जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका आंसर यही है कि वो लोग वहाँ पे जाते हैं सेकुलरिज्म के लिए, कि हम वहाँ पे जाके कमाई भी करेंगे, हमारी रोक टोक भी कोई नहीं होगी, बस हम वहाँ पे इजी चिल करेंगे। यही सिस्टम है सारा। लेकिन सर अगर इंडिया में ये 4 पकड़े गए, कुछ लोग फरार हो गए और भी फैमिलीज हैं, अब इंडिया की जो पब्लिक है वो बहुत ज्यादा गुस्से हो रही है कि पता नहीं और कितने पाकिस्तानी आ रहे हैं, और हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो। ज़ाहिर है जो गैर कानूनी तरीके से आएगा वो तो शक में तो आएगा ना। तो इंडियन ऑडियंस का ये जो गुस्सा है वो जायज़ है अपने इदारों पे? मैं कहता हूँ कि नहीं जायज़। देखें उनके भी यहाँ पे आते हैं, और किस मकसद के लिए आते हैं आपको भी पता है कि वो किस मकसद के लिए आते हैं। यहाँ पे पकड़े भी हो जाते हैं, हमारे भी उधर गए हैं। गुस्सा किस चीज़ का, उनसे उनका प्रूफ लें। अगर वो नहीं, उनको कोई चीज़ मिलती तो उनको रिलीज़ कर दें, या उनको जो भी नेशनलिटी देनी है नेशनलिटी दे दें। और गुस्सा किस चीज़ का उन पे करना है? वो कौन से कोई इंटेलिजेंस के बंदे थे कि वहाँ पे कोई इंटेलिजेंस की खबरें लेने गए थे? बाकी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अल्लाह ताला उनको अगर वो नॉर्मल लोग हैं तो उनके साथ नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आ जाते हैं, कराची से माही गिर पकड़े जाते हैं, ये लाहौर वाघा बॉर्डर से लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं। लेकिन ये तो 10 सालों से रह रहे हैं और अपने नाम और पेपर भी चेंज कराया ना, इनका केस कुछ और है। वो तो गलती से भी बॉर्डर क्रॉस करता है वो तो वापस चला ही जाता है। मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत को नरमी करनी चाहिए, मोदी सरकार को नरमी करनी चाहिए। है तो नहीं वो नरमी करने वाला, लेकिन उसको कुछ नरमी करनी चाहिए, माफ़ी दे देनी चाहिए। एक बात करें, चलो ये तो आपने इंडिया के इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखा। अगर हम इंडियन मुस्लिम की बात करें, अगर इंडिया में जुल्म होता है मुसलमानों पर, तो आज तक कोई इंडियन मुस्लिम यहाँ क्यों नहीं आया? हमारे खबरों में क्यों नहीं आया कि कोई इंडिया से भाग के आए अपनी जान बचा? बिल्कुल, ये जो आपने कहा इंडियन मुस्लिम्स का भी हमारे ये जो न्यूज़ चैनल्स है या जो भी है, ये सारा फेक दिखाते हैं। अच्छा। इवन इंडिया में जो मुस्लिम्स है वो अपनी मतलब ह्यूमन राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी सारी चीज़ों को, थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती रहती है स्टेट के अंदर। जिस तरह से पिछली दफा यहाँ पे एक चर्च जलाया गया, तो इस तरह से वो हाइप क्रिएट किया गया कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ ये होता है वो होता है। इसी तरह
इंडिया के खिलाफ भी दंगे तो होते रहते हैं, बिल्कुल, हाँ, हाँ। पाकिस्तान भी एक फेक कैंपेन चला लेता है, लेकिन वो गलत है। इस चीज़ को देखा जाए कि इंडिया में मुस्लिम कितना एंजॉय कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों का, रिलीजन को, इसके बाद कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को वो इंडियंस एंजॉय एंजॉय करें, इंडियन मुस्लिम जी बिल्कुल एंजॉय और कर जहाँ पे खबरों में 9 से 10 बजे तक खबर चलती है इंडिया के मुसलमान बहुत मुश्किल में है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे होते हैं हमें इंडिया के मुसलमानों का दर्द पाकिस्तान में महसूस होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक गलत इमेज यहाँ पे बिल्ड किया गया। जिस तरह आप देख रहे हैं इंडियन टीम में मोहम्मद शामी है, वो भी मुस्लिम है। इसके बाद शाहरुख खान देख ले, सलमान खान देख बिल्कुल, ले, आमिर खान देख ले, वो हर बंदे को जो एलिजिबल उसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, Merit उनको पे आ रहे हैं, हाँ, चांस merit। बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग मेरिट पे होती है। हमारे यहाँ तो मेरिट का तो क्या पता ही नहीं है, बस जिसका मतलब ताल्लुकात है या जिसका एस्टेब्लिशमेंट या दूसरी चीज़ों के साथ ताल्लुकात है वो आगे जाता है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये 4 पाकिस्तानी जो पकड़े गए हैं इनके अलावा और भी बहुत से हैं, तो ये दुनिया में अब हमारा क्या इमेज बिल्ड होगा कि वैसे इंडिया को दुश्मन दुश्मन कहते हैं, जान बचाने के लिए फिर तिरंगे में छुप जाते हैं। अच्छा, असल बात ये है कि हम ये जो हमारे जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स को लेकर कहते हैं हमारे इमेज के साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन हमारा तो इमेज ही नहीं है। हम बिल्कुल बिना इमेज के फिर हैं। बिल्कुल वैसे इमेज ही नहीं है हमारा। हमें अब लोगों को पाकिस्तानी कहते हुए शर्म आती है। क्यों भाई, आपका लीडर जेल में है, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जो चल रही है वो भी एक डमी गवर्नमेंट है, उसके बाद आप किस बात की मतलब इमेज की बात कर रहे हैं? आपका जो प्राइम मिनिस्टर जाकर यूएन में स्पीच करता है तो उसके पास वोट ही नहीं है, उसके पास वो वक़्त ही नहीं है, वो एलिजिबिलिटी ही नहीं है कि वो जाके, वो तो दुनिया को पता है कि भाई एक गलत पॉलिसी के तहत सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के नाम पे ये आ गया, तो फिर हम किस इमेज की बात कर रहे हैं? मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं आज हमारा इमेज हो गया वो हो गया, लेकिन जिस तरह आप कह रही है कि वहाँ पे और भी लोग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो 4 बंदे पकड़े गए हैं, माइट भी उसमें बहुत सारे और भी ग्रुप्स हो सकते हैं।